स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश वोकैब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है स्पेलिंग्स का। कहने के लिए बहुत सिंपल लगता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है और स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि स्पेलिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और कई की स्पेलिंग बहुत सिंपल होती है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और कुछ की स्पेलिंग थोड़ी सी क्या है प्रोनाउंसिएशन की वजह से गड़बड़ हो जाती है। कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, उसमें साउंड कुछ और आता है, लेकिन जो लेटर्स उनकी स्पेलिंग में यूज होते हैं वो कुछ और यूज होते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ हम लोग वर्ड्स ले रहे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, लेकिन जो स्पेलिंग में उनके लेटर्स यूज हुए हैं वो कुछ और हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कर्नल। जब हमने प्रोनाउंस किया तो उसमें आर साउंड आ रहा है, जबकि स्पेलिंग में आर कहीं है ही नहीं। तो ऐसे वर्ड्स को कैसे याद रखेंगे? और उसके लिए पहले मैं कुछ बता दूं कि जैसे लेटर्स होते हैं जिनका साउंड होता है वैसे ही हम लोग बोलेंगे। जैसे ओ को ओ साउंड बोलेंगे, ई को ई, ए को ए या आ बोलेंगे, आई को आई, यू को यू बोलेंगे। ठीक है जी। और बाकी कॉन्सोनेंट का साउंड भी वही लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर कर्नल, तो उसको कैसे अपने लिए याद रखना है? कोलो नील। कोलो तो आपको याद आ जाएगा कि COLO ओ का साउंड आ रहा है, नील में एन के बाद ई है तो कोलो नील। ऐसी लेफ्टिनेंट में एफ का साउंड आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग में एफ कहीं है ही नहीं। तो कैसे याद रखेंगे? ल्यू, LIEU, ल्यू। 2-4 बार प्रोनाउंस कर लेंगे आप, अपने लिए सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ल्यू। फिर TE, तो TE का साउंड आ रहा है, टी नांट, NANT नांट, ल्यूटिनेंट। ऐसे ब्यूरो, ब्यूरो को कैसे? बी के बाद यू है तो पढ़ेंगे ब्यू, RE AU आऊ, ब्यूरियाऊ, आपको याद रहेगा ब्यूरो का। गार्जियन, ऐसी गारंटी में गार्जियन जा साउंड, लेकिन ना तो जे है, ना जेड है, ना जी है। तो कैसे याद रखेंगे? GUARD ग्वार्ड, GU गु, ARD ग्वार्ड, गुआर्डियन। ऐसी गारंटी में गुआरंटी, गुआरंटी। ये कहने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन कई बच्चों को ये याद नहीं रहते हैं। गुआरंटी, गुआर्डियन। ऐसी बुटीक की स्पेलिंग देखें हम लोग। बुटीक में ई साउंड आ रहा है, बुटीक, लेकिन देखिए आप कितने लेटर्स यूज हुए हैं। तो कैसे याद रखेंगे? बी के बाद ओ है तो बो, यू है फिर बोऊ, बोऊ, TI टाई, बोऊ टाई, क्वी, बोऊ टाई क्वी, क्वी, क्यू के बाद यू ई, क्वी, बोऊ टाई क्वी। 2-4 बार 5 बार यही आप सुन लेंगे, लिख के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी भूलेंगे। डिलेमा, ये कहने के लिए बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है स्पेलिंग की एरर में। तो इसमें वहाँ जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वो डबल एल कर देते हैं, जबकि एम डबल है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? DIL डिल, एम्मा, डिल एम्मा। तो एम्मा से आपको याद आ जाएगा कि एम डबल है। ऐसी वैक्यूम में VACU वैक्यू, तो एक यू इसके साथ चला जाएगा और फिर वैक्यू तो आपको याद आ जाएगा कि यू डबल है, बाकी कुछ डबल नहीं है। वैक्यू ऐसी कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज, कैमो, कैमो, फ्लागी। फ्लागी गा क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? क्योंकि जा जेड से भी बनता है, जी से भी बनता है और जे से भी बनता है। तो कैमोफ्लागी। इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर किसी ने कोई स्पेलिंग नहीं देखी है कभी तो वो नहीं लिख पाएगा ना पहचान पाएगा, इसलिए इसको देखना और सुनना बहुत जरूरी है। तो कुछ ये वर्ड्स डिस्कस किए मैंने जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पेलिंग एरर्स में जो आते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे और वर्ड्स आपको अगर लगें और आपको लगे कि उसके प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, लेटर्स कुछ और यूज हुए हैं, तो खुद शॉर्टकट बनाने की कोशिश करें। मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आगे की और वीडियो में आपको बहुत सी यूजफुल और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आने वाली चीजें बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं
जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। थैंक यू।